नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। आगरा इटावा रेलखंड पर फतेहाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम बाबा के तिवारियों के पास इटावा की ओर से आ रही एक मालगाड़ी से गिरकर पंजाब के युवक की ट्रैक पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पंचनामा पीएम के लिए भेज दिया है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के कारण देश में लॉकडाउन के चलते अब रोजगार की लगभग सभी गतिविधियां बंद थी। वहीं ग्रामीण अंचल में कार्यरत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उस विषम परिस्थिति में भी किसी न किसी स्वरोजगार के जरिए परिवार की आजीविका चला रही थी। इन्हीं महिलाओं में से है ग्राम प्रधान की रहने वाली 26 वर्षीय अंजलि विश्वकर्मा, जिन्होंने अपने खेत में सब्जियां उगाकर 300-400 रुपये प्रतिदिन कमाकर लॉकडाउन जैसे विषम हालात में भी अपने परिवार की आजीविका चलाने का कमाल कर दिखाया है। समूह सहायता के लिए हमने पैसा निकाला था खेती के लिए, तो 5,000 का कुआं बनवा लिया और 4-5 हज़ार खेती में लग गए। सब्जी बेच के अच्छी कमाई गई। वो रोजाना 300-400 कमा लेते। ये ना भाई, लॉकडाउन में परेशानी तो थोड़ी सी, हाँ, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, कछु ले नहीं पा रहे थे, दवाई वगैरह, तो वो वजह से कम होना। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्राम धमना में स्व सहायता समूह की महिलाएं विभिन्न अलग अलग काम कर रही हैं। लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के पास काम नहीं थे, उन्होंने ग्राम संगठन से पैसे लेकर यहाँ सब्जी खेती का काम कर रही हैं। ऐसे अलग अलग काम कर रही हैं धमना गांव की महिलाएं खाली नहीं बैठी हैं, उनको कुछ ना कुछ काम मिल ही गया है और वो समूह से जब से जुड़ी हैं तब से उनको तो काम मिल ही रहा है। लगातार वो अलग अलग गतिविधि कर ही रही हैं। दतिया से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के कोठीबार थाना क्षेत्र के ग्राम सवार दुर्गवलिया में एक शटरिंग दुकानदार के गोदाम में आग लग गई, जिसकी सूचना लोगों ने अग्निशमन विभाग को दी। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी व ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। दुकानदार ने इस मामले में रंजिश के कारण आग लगने की बात कहते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता DS अग्रणी देव की रिपोर्ट। लो वोल्टेज और विद्युत कटौती के कारण इस उमस भरी भीषण गर्मी से जहां आम जनमानस का हाल बेहाल है, वहीं इस दौरान विद्युत विभाग की मनमानी, विद्युत कटौती और लो वोल्टेज कारण आम जनमानस के तकलीफों में विद्युत विभाग और इजाफा कर रहा है। इस समय क्षेत्र का तापमान लगभग 40 से 45 के बीच चल रहा है। ऐसे अघोषित विद्युत कटौती और लो वोल्टेज रहने के कारण जहां लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। विकासखंड हलिया के ज़्यादातर एरिया पहाड़ी हैं। यहाँ का तापमान बहुत जल्दी बढ़ जाता है, जिस कारण गर्मी के दिनों में क्षेत्रीय ग्रामीणों का हाल बेहाल हो जाता है। आलम यह है कि जो बिजली मिल भी रही है वो भी केवल देखने मात्र के लिए लो वोल्टेज के कारण ना तो कायदे से पंखे चल रहे हैं, केवल घूमते नजर आ रहे हैं, बल्बों में तार जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव इस समय नीरज मोबाइल शॉप पर मौजूद हूँ। हमारे सामने इनके ऑनर हैं नीरज जी। हाँ नीरज जी, बताइए क्या समस्या है? बिजली भैया जी बहुत कट रही है। जब कट रही है तो इकट्ठा 8 घंटा 10 घंटा तक कट जा रही है, उसका पता ही नहीं चल रहा है। और आ भी रही है तो बहुत नाम मत का बिजली आ रही है, जिससे न कि पंखा एकदम न के बराबर चलता है, पानी उनी कुछ चढ़ ही नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा एकदम लो वोल्टेज रहता है। तो आपका कहने का मतलब कि कुल लाइट कितनी मिल रही होगी? 10-12 घंटे मिल रही है? हाँ, रात में तो मान लीजिए रहती है, दिन में एकदम गड़बड़ रहती है। मतलब कुल मिलाकर जो दम भर रहे हैं कि 16 घंटे 18 घंटे सप्लाई देने का मतलब केवल दिखावा है ये। कभी कभी रह भी जाता है, ये बात नहीं, हमेशा नहीं रहता है, कभी कभी रहता है, लेकिन बिजली काम बहुत ज्यादा कटती है। कटौती जिस हिसाब से गर्मी में देना चाहिए उस हिसाब से दे नहीं रहा है। और लो वोल्टेज का क्या मामला है? वोल्टेज सर जी बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। मान के चलिए न इन्वर्टर चार्ज हो रहा है न कुछ हो रहा है। देख लीजिए, हम लोग दफ्ती के भरोसे हैं। आप दिखा सकते हैं ये लाइट अभी तक इस समय लगभग 5 बजने जा रहे हैं और लाइट की कहीं अता पता नहीं दिखाई दे रहा है। गौरव श्रीवास्तव, हलिया, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव इस समय क्षेत्र पंचायत श्री उमेश दत्त त्रिपाठी जी के पास मौजूद हूँ। हाँ, क्या समस्या है त्रिपाठी जी? गौरव जी, यहाँ पे बिजली की बहुत बड़ी समस्या है जी। बिजली की अघोषित कटौती तो हो ही रही है जी जी जी। इसके साथ लो वोल्टेज की बहुत बड़ी समस्या है जी।
जिसके लिए मैंने कई बार यहाँ के जेई महोदय से कम 10 बार मैंने मोबाइल के माध्यम से उनको फोन किया जी। लेकिन इस पे कोई जू तक नहीं रेंग रही है। जी। उसके बाद मैंने 2-4 बार अपने एक्सीएन साहब से भी कहा जी। वो कहते हैं कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। जी। इस गर्मी के मौसम में बिजली की घोषित कटौती से लोग त्राही मचा रहे हैं। इन्वर्टर पूरा चार्ज नहीं हो पा रहा है, लोग बिजली से परेशान हैं, पानी तक की समस्या है, पानी जल निगम का सप्लाई नहीं आता, उसकी वजह से वो कहते हैं कि लाइट नहीं आई तो वहां पे भर नहीं पाए हम, समरसेबुल नहीं चल पा रहा है। तो ये कई बार मैं प्रतिनिधि होने के नाते मैंने कई बार इस समस्या को रखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपने इसके बारे में लिखित भी दिया है? लिखित तो मैंने नहीं दिया, लेकिन मैंने मौखिक रूप से कई बार इन लोगों को कहा। इन लोग कहते हैं कि साहब अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। एक्सीएन साहब से मेरी टेलीफोन पे बात हुई, उन्होंने कहा अब सही करवा दूंगा, अब सही करवा दूंगा। लेकिन अगर ये ऐसा ही चलता रहेगा तो हम चूंकि इस लॉकडाउन की वजह से हम लोग थोड़ा से मजबूर हैं, अदरवाइज हम लोग ये जाके इसके धरना प्रदर्शन के रूप में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि इस समय भीषण विद्युत कटौती और लो वोल्टेज के कारण कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण काम नहीं कर रहे हैं सही ढंग से। कोई भी बच्चे त्राही कर रहे हैं, इन्वर्टर जैसा भी चार्ज नहीं हो पा रहा है। सुबह 8 से 11 लाइट कट रही है, फिर 12 बजे से कट जा रही है, 4 बजे तक। अभी भी 4-4:30 बज रहे हैं, लाइट नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं ये हमारे सामने क्षेत्र पंचायत सदस्य उमेश दत्त त्रिपाठी जी थे। इन्होंने अपना इस ग्राम सभा क्या पूरे विकास खंड के बारे में जो समस्या विद्युत विभाग के कारणों से आ रही है उसके बारे में इन्होंने बताया। हलिया से गौरव श्रीवास्तव। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर बंदरा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर राजद बंदरा के कार्यकर्ताओं ने गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर उन्होंने सैकड़ों गरीबों को भोजन कराया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए राज्य जिला महासचिव निरंजन राय ने कहा कि लालू जी हमेशा गरीबों की चिंता करते थे। गायघाट विधानसभा अंतर्गत बंदरा प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में आज आदरणीय लालू यादव जी का 73वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं गरीब सम्मान दिवस के रूप में। और यहाँ आज सैकड़ों गरीब आम आवाम लोगों को भोजन कराया गया है, अभी कराया जा रहा है। और यही आज हम इस गरीब सम्मान दिवस के अवसर पर आदरणीय नेता के 73वें जन्म दिवस पर ये कहना चाहते हैं कि हम लोग उनके पद चिन्हों पर चढ़ के और इस बिहार के डबल इंजन सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, इस संकल्प के साथ कि हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को 2020 में मुख्यमंत्री पद पर बिठाएंगे। इस संकल्प के साथ निरंजन राय, प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।